बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.59 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 से यहाँ पर हमने स्टार्ट लेना है। फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस दफ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर की फॉर्म में पहले से क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। हम क्या किया करते थे, सबसे पहले हमने इसको कोई नाम देना है। हम यहां पर लिखेंगे लेट फर्ज करें, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने x का नाम दिया और वैल्यू हमारे पास क्या है 167, पावर हमारे पास 1/7 की फॉर्म में है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर फिर से हमने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लेना है, लॉग को ले लेना है। तो यहां पर हमने लिया लॉग x इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी हम लेंगे लॉग और वैल्यू क्या है 167, पावर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है 1/7। ये कुछ इस कंडीशन में है। इस वैल्यू के साथ जब हमारे पास लॉग लग चुका है तो अब हम जो लॉग के लॉस थे वो यूज कर सकते हैं। हमें बताया गया था कि जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा हमारे पास लॉग की वैल्यू, तो हम क्या कर सकेंगे, यहां पर बतौर रेफरेंस इनको बताएंगे कि जब भी हमारे पास लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर की फॉर्म में होगा, ऐसी कंडीशन में n log m इस कंडीशन में लिखा जाएगा। आपके समझाने के लिए ये पावर n है और ये हमारे पास जो बेस है वो m है। अब हमारे लिए आसानी होगी, इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा log x इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें n को पहले लिखा जाता है तो हम लिख लेते हैं 1/7 हमने लिखा, फिर log है और m को लिखा जाएगा जो कि हमारे पास 167 है। हमने सिंपली इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का log निकाल लेना है। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, ये हमने लिखा 1/7, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे लॉगरिथम के टेबल को हमने ओपन करना है। पहले दो नंबर क्या है 16, तो लॉगरिथम के टेबल में हमने क्या ओपन करना है 16 को, हमने सीधा जाके कॉलम में देखना है 16, तो हमें 16 मिल गया। तीसरा डिजिट क्या है 7 है, 7 रो में जाके सीधा लाके 16 के सामने रोक देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 227, ये हमने लिख लिया 227, ये वैल्यू हमने लिख ली। अब हमने पॉइंट डालना है। पॉइंट डालने का तरीका क्या था, यहां पर हमने इस वैल्यू में पॉइंट फाइंड आउट करना है, डेसिमल। अब इस वैल्यू में नहीं है तो ये बात अंडरस्टूड है कि 167 के एंड में हमारे पास पॉइंट होगा। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है 3 है और जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें से 1 माइनस कर देना है तो 2 रह गया हमारे पास। 2 रह गया क्या, नहीं, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 यहां पर क्या है, ये वैल्यू, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर ले, 222 है, 227 है। तो ये वैल्यू कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुकी है। अगले स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, यही वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, ये क्या है 2.227 डिवाइडेड बाय 7, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। तो हम कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है इसको डिवाइड करवा लेते हैं। 2.227 डिवाइडेड बाय 7, हमारे पास ये वैल्यू क्या बन रही है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। log x इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 0.3175, पॉइंट के बाद हम 5 ही डिजिट्स लिख लेते हैं। अब यहां पर इस वैल्यू के साथ हमने log को यूज कर लिया, बारी है अब एंटी लॉग की। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने दोनों तरफ एंटी लॉग को लेना है, ठीक है। यहां पर हम ले लेते हैं, हमारे पास इस तरफ भी आ जाएगा एंटी लॉग और log x पहले से मौजूद है इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी हम क्या लिखेंगे एंटी लॉग हमने लिखा और हमारे पास वैल्यूज क्या है 0.3175, ये कुछ इस कंडीशन में है। हमें ये बात मालूम है एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है, तो x इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग के लिए हमें मालूम है कि हमने सिर्फ मैंटिसा वाले पार्ट के ऊपर काम करना है। हमारे पास मैंटिसा क्या है, पॉइंट के राइट वाले हिस्से की तरफ जितने भी नंबर होंगे उसको हम मैंटिसा कहते हैं। पहले दो नंबर हमने एंटी लॉगरिथम ओपन करना है, ठीक है। पहले दो नंबर हमारे पास क्या है, यहां पर 31 है, तो सीधा जाके हमने 31 कॉलम चेक करना है। कॉलम ये ऊपर से नीचे 31 हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तीसरा डिजिट हमारे पास क्या है 7 रो सीधा ला के हमने 31 के सामने रोक देना है।
तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 2075, ये हम लिख लेते हैं 2075 हमने लिखा, प्लस पांचवा डिजिट क्या है 5 है, मेन डिफरेंस में जाएंगे 5 सीधा लाके किसके सामने रोक देना है, हमने 5 को 31 के सामने रोक देना है, तो ये हमारे पास क्या है 2 है। इसको लिख लेते हैं, आपस में ऐड कर ले, ये वैल्यू क्या बनेगी 2077, ये कुछ इस कंडीशन में बन गई। ठीक है, हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट हमारे पास हमने कहा जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा इसमें 1 ऐड कर देंगे, 0 में 1 ऐड कर दिए तो 1 हो जाता है, तो पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगाया जाएगा 1, 2.077, ये हमारे पास इसका आंसर हो चुका है। पार्ट नंबर 10 हमारे पास इस कंडीशन में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी वैल्यू दी गई है इसको हमने नाम देना है। उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट, फर्ज करें ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या नाम दिया x का, और वैल्यू क्या है हमारे पास 8.62, पावर क्या है 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है 1.6157, पावर क्या है इसकी 3 है। ठीक है, नीचे हमारे पास डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है 51.6, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अगले स्टेप में हमने क्या लेना है, यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग ऑन बोथ, दोनों तरफ हमने क्या लेना है लॉग को लेना है, तो यहां पर लॉग को लिया जाएगा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग और x पहले से मौजूद था, यहां पर हमने लॉग ले लिया, इन तमाम का एक ही साथ लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 8.62 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1.6157, यहां पर पावर क्या है क्यूब है, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे वैल्यू क्या है 51.6, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इस वैल्यू के साथ जब लॉग आ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉग के 4 लॉज थे वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लॉ क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर वो वाला लॉ इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्रैक्शन बटा के फॉर्म में जो है इसके ऊपर वो वाला इस्तेमाल करेंगे। हम बताएंगे कि जब भी हमारे पास लॉग m अपॉन n आ जाए, ऐसी कंडीशन में इसको हम लिखेंगे log m माइनस log n, इसको हम इस कंडीशन में लिखेंगे। आपके समझाने के लिए ऊपर वाला मुकम्मल हिस्सा m है और नीचे वाला हिस्सा हमारे पास n है, अब हमें आसानी से समझ आएगा। ये बात क्लियर हो गई, इसको इसी कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, सबसे पहले log m लिखा जाएगा, हमारे पास यहां पर हम लिख लेते हैं log m को मैं एक ही साथ लिख लेता हूं जो कि हमारे पास इस कंडीशन में है, बड़ा ब्रैकेट डाल दिया, वैल्यू क्या है 8.62 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1.6157, पावर क्या है 3 है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब माइनस है, हमने माइनस लिखा, लॉग है, हमने लॉग लिखा, वैल्यू क्या है 51.6, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, फिर से यहां पर हमने क्या करना है, इनके ऊपर फिर से यहां पर इसके ऊपर लॉ का एक लॉ इस्तेमाल हो रहा है, जब भी दो वैल्यूज लॉ की आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, इसको कैसे लिखा जाएगा, यहां पर हम इन्हें रेफरेंस देंगे कि लॉग दो वैल्यूज अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ऐसी कंडीशन में इसको हम लिखेंगे log m प्लस log n, इसको इस कंडीशन में लिखा जाएगा। यहां पर हमने इनको रेफरेंस हवाला के तौर पे भी बता दिया। ठीक, अब हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर लेता हूं ताकि हमारे पास स्पेस अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर सके। यहां पर हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है log है, हमने log लिखा और m, आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूं, ये वाला जो मुकम्मल वैल्यू है ये m है और ये वाली वैल्यू हमारे पास n है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो log m पहले लिखा जाएगा जो कि हमारे पास क्या है 8.62, यहां पर पावर 2, फिर प्लस का साइन है, प्लस लिखा जाएगा, log है, हमने log लिखा, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.6157, पावर क्या है क्यूब है, ये हमने लिख लिया। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस log 51.6, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहां पर एक आखिरी दफा इसके ऊपर एक दूसरी लॉ हम अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन की फॉर्म, सॉरी एक्सपोनेंट की फॉर्म, पावर की फॉर्म में है। तो यहां पर हम इन्हें बताएंगे कि जब भी हमारे पास पावर की फॉर्म में आ जाए कोई वैल्यू,
तो इस कंडीशन में कैसे लिखा जाता है, n log m। ठीक, आपके समझाने के लिए मैं बता दूं, ये इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। ये जो पावर है ये हमारे पास n होता है और ये मुकम्मल वैल्यू हमारे पास क्या है, m है। सेम यही कंडीशन इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे log x है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, n, और n क्या है, 2 है, फिर log लिखा जाएगा। m हमारे पास क्या है, यहां पर है 8.62, ये हमने लिखा। फिर अगला प्लस का साइन है, प्लस है, सेम इसके ऊपर भी ये वाला रूल अप्लाई होगा, लॉ। सबसे पहले n है, n यहां पर हमारे पास क्या है, 3 है, फिर log है, फिर m लिखा जाएगा और m हमारे पास क्या है, 1.6157, ये हमने लिख लिया। ठीक, लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस log 51.6, ये हमने यहां पर लिख ली। ठीक हो गया। अब हमारे पास इन तीनों लॉग्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा log x इज इक्वल टू 2 मौजूद है, हमने 2 लिखा। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, लॉगरिथम के टेबल की तरफ जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले जब भी हम लॉग का वैल्यू निकालेंगे तो उसमें पॉइंट को, डेसिमल को, इशारे को हम इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, ये रूल हमें याद है। पहली दो वैल्यूज क्या है, 86, तो हम सीधा जाके लॉगरिथम टेबल में हमने 86 ओपन करना है। यू कॉलम में हमने 86 को फाइंड आउट कर लिया। तीसरा डिजिट क्या है, 2 है, तो हमने 2 रो सीधा लाके 86 के नाम सामने रोकते, तो ये क्या है, 9355, यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू क्या है, 9355, ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, 3, इस वैल्यू का हमने लॉग निकाल लेना है। ठीक है, अब अगर हम इस वैल्यू का लॉग निकालेंगे किताब से तो थोड़ा सा हमें डिफरेंस उसमें देखने को मिलेगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी हम लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर का बकाया तमाम क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करना। यहां पर कंफ्यूजन आ रहा है, इस वजह से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें मैनुअली किताब के जरिए सिखाया जा रहा है कि किस तरह लॉग के टेबल को यूज करना है। तो हम सबसे पहले क्या दबा देंगे, लॉग हमने दबा दिया, वैल्यू क्या है, वो वैल्यू लिखेंगे 1.6157। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है वो वैल्यू है यहां पर 0.20836। पॉइंट के बाद हमने क्या लिखे, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि राउंड ऑफ करना है। 0.20836 है। ठीक है, पांचवा नंबर 5 से बड़ा है तो 7 वाले में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.2084। इस वजह से इसकी वैल्यू हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाली, जो कि क्या बन रही है, 0.2084। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, माइनस का साइन है, अब हमने इसकी लॉग वैल्यू निकाल लेनी है। फिर से हम किताब का हेल्प लेंगे। हमारे पास क्या है, पहली दो नंबर क्या है, 51, तो हम लॉगरिथम के टेबल में सीधा जाके 51 को हमने ओपन कर लेना है। 51 में फिर कॉलम 6 में हमने जाके देखना है। तो 51 में 6 में देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 7126। यहां पर हमने लिखा 7126, ये हमारे पास सिंपल सी वैल्यू आ चुकी है। इन वैल्यूज में हम पॉइंट ऐड करेंगे। क्या प्रोसेस था, हमारे पास यहां पर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। जितने भी डिजिट होंगे उनमें से 1 माइनस करना है, जो आएगा आंसर वो यहां पर हमने लिख देना है। इसका पहले से आ चुका है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए फाइंड आउट किया। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है, 2, क्या माइनस करना है, 1, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, तो 1 पॉइंट ये वाली वैल्यू रह गई। अब हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो गई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, यहां पर हम वही मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं log x हमने लिखा, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा ले। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.9355 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 1.871, ये वैल्यू है। ठीक, प्लस का साइन है, प्लस लिखा, 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2084, तो यहां पर हमारे पास क्या है, 0.6252, ये हमने लिख लिया। साथ में यहां पर माइनस क्या हो रहा है, 1.7126। अगले स्टेप में इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं, आपस में ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे। तो ये वैल्यू है log x इज इक्वल टू,
यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम आपस में ऐड करवाएंगे 1.871, इसको इस नंबर के साथ जब हम ऐड करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2.4962, ये वैल्यू कुछ यूँ है, और माइनस होगा हमारे पास 1.7126 के साथ। अगर हम इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस करवा दें हमारे पास 1.7126, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, ये वैल्यू बनती है 0.7836। ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। ठीक, अब हमने log इस्तेमाल कर लिया, हमने क्या लेना है, एंटी लॉग। उसके लिए यहाँ पर हम फिर से क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लेना है। तो यहां पर यही लिखा जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा एंटी लॉग, हमने लिया log x पहले से मौजूद था इज इक्वल टू, यहां पर हमने क्या लेना है, एंटी लॉग हमने लेना है, और वैल्यू क्या है 0.7836, ये हमारे पास वैल्यू है। हमें मालूम है एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग निकालना है। और ये बात भी हमें मालूम है कि एंटी लॉग सिर्फ मैंटीसा पार्ट का निकाला जाता है, पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर है वो हमारे पास मैंटीसा है। तो एंटी लॉगरिथम के टेबल को हमने ओपन करना है, हमारे पास इसको चेक करते हैं। पहली दो वैल्यूज क्या है, 78, तो यहां पर हमने 78 को फाइंड आउट कर लिया, सीधा कॉलम में 78 हमें मिल गया। तीसरी वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 रो सीधा लाके 78 के सामने रखेंगे तो यह वैल्यू है 6067, यह वैल्यू है, प्लस लिखेंगे। 6 मेन डिफरेंस में जाके हमने 78 के सामने रोक दिया तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, 8 इसके साथ हम ऐड करवा देंगे। ठीक हो गया, यहां पर x इज इक्वल टू 608, इसमें ऐड करवा दे तो 75 बन जाएगा। अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है, हमारे पास पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे पास 0 है, 0 कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, उतने नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 1 ऐड कर देंगे 1 हो जाएगा, तो एक नंबर के बाद हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। यह हमारे पास आंसर हो गया। अब हमारी बुक में जो आंसर है 6.0754 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 5 आ रहा है, जो एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है वो क्या करते हैं, हमने सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली, ठीक है, लॉग की। वो क्या करते हैं, इन्होंने तमाम जो वैल्यूज है वो कैलकुलेटर से निकाली, वो राउंड ऑफ में एक नंबर हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम लॉगरिथम के टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें राउंड ऑफ का ऑप्शन नहीं होता, एग्जैक्टली वैल्यूज दी गई होती हैं। बुक बनाते वक्त, क्वेश्चन बनाते वक्त वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास एक डिजिट का ऊपर नीचे हो जाता है। ये क्या है, सिंपली राउंड ऑफ का मसला आ रहा है, ये हमारे पास सिंपल आंसर हो चुका है। पार्ट नंबर 11 हमारे पास इस कंडीशन में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको हमने नाम देना है। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट। फर्स्ट कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने x का नाम दिया। क्वेश्चन किस कंडीशन में है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 37.54, ये हमारे पास क्यूब रूट के अंदर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगली वैल्यू क्या है, 38.4, पावर क्या है 1/2 के साथ, ठीक है, ये हमने लिख लिया। नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, इसको लिख लेते हैं 31.5, ये हमने लिखा। और यहाँ पर रेडिकल के साथ क्या है, जो हमारे पास इंडेक्स है वो 5 है, ठीक, इसको हमने लिख लिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने क्या लेना है, लॉग को लिख लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले दोनों के साथ हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। यहाँ पर लॉग हमने लिखा, x इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी हमने क्या लिखा, लॉग लिखा। ये बात हमें मालूम है कि रेडिकल को ख़त्म करके उसकी वैल्यू लिखी जाती है। अब रेडिकल के साथ जो भी पावर होगा उसी को हम बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर रेडिकल क्यूब है तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है हमारे पास रेडिकल 5 है, ये क्या बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा। ये बातें हमें मालूम है, साथ में हमने रेफरेंस दे दिया, दोनों को कन्वर्ट करवा लेंगे, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है 37.54, ये हमने लिख लिया। पावर क्या बन जाएगी इसकी, 1/3, रेडिकल को ख़त्म करके इसकी जगह हमने पावर लिख दिया। इसकी पावर हमारे पास पहले से मौजूद है 38.4 है, पावर क्या है 1/2, ये हमने लिख लिया।
डिवाइडेड बाय हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये वैल्यू है 31.5, इसको हमने लिख लिया, और पावर है 1/5, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब इसके इन वैल्यूज़ के साथ लॉग आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ लॉग के जो लॉस थे वो इसके ऊपर अब अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बटा वाला फ्रैक्शन वाला लॉ अप्लाई कर लेते हैं। हम लिखेंगे कि हमें एक बात मालूम है, जहां पर हमारे पास, ये हम लिख लेते हैं, जहां पर हमारे पास m/n की कंडीशन में आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम log m माइनस log n इस कंडीशन में इसको लिखा जाएगा। ये साथ में हमने रेफरेंस दे दिया, ठीक है। यही फॉर्म इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने log x लिखा इज इक्वल टू, दूसरी तरफ अब आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूं, ऊपर वाला मुकम्मल ये क्या है, m है, ये मुकम्मल वैल्यू m है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू ये हमारे पास n है, ये आपको समझ आ गया, इसके करेक्शन में कर लेता हूं, 3.4 है, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, हमारे पास log है, तो हम log को लिख लेते हैं। यहां पर हमने log लिखा, m हमारे पास क्या है, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास इसको, बल्कि मैं बड़ा ब्रैकेट एक दफ़ा लिख लेता हूं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। क्या है, 37.54, पावर क्या है, 1/3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अगली वैल्यू क्या है, 38.4, पावर क्या है, 1/2, ये हमने लिखा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। माइनस का साइन है, हमने माइनस लिखा, लॉग वैल्यू है, और लॉग के साथ क्या है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो लिखा जाएगा 31.5, पावर क्या है, 1/5, यह हमने लिख लिया। अब इसके ऊपर फिर से हमारे पास एक लॉ अप्लाई होगा, लॉग के अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसको कैसे फॉर्म में लिखा जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे, लॉग में अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो इसको लिखा जाएगा प्लस में, log m प्लस log n, इसको इस कंडीशन में लिखा जाएगा। आपके समझाने के लिए ये m है और ये हमारे पास क्या है, n है। अब हमारे लिए आसानी होगी, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, log x इज इक्वल टू, यहाँ पर log m लिखा जाएगा, हमने log लिखा, और m हमारे पास क्या है, 37.54, पावर क्या है, 1/3, प्लस का साइन है, हमने प्लस लिखा, फिर से क्या है हमारे पास log, हमने log लिखा, n की वैल्यू लिखी जाएगी 38.4, ये हमने लिखा, पावर क्या है, 1/2, ये हमने लिख लिया। लास्ट वैल्यू माइनस लॉग, वैल्यू क्या है, 31.5, पावर हमारे पास 1/5 है। अगर हम तीनों वैल्यूज को चेक करें लॉग की, तो इनके ऊपर पावर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हमने ये बात भी सीखी थी कि अगर हमारे पास पावर में लॉग में वैल्यू आ जाए, इसको किस कंडीशन में लिखा जाएगा, n log m, इस कंडीशन में लिखा जाएगा। एक के ऊपर मैं निशाना लगा लेता हूं, तीनों के ऊपर वही अप्लाई होगा। जो पावर है हमारे पास वो क्या है, n है, और जो हमारे पास ये बेस है वो हमारे पास m है। अब तीनों को इसी लॉ के तहत लिखा जाएगा। हम लिख लेंगे log x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, n हमारे पास है 1/3, फिर log है, हमने log लिखा, फिर m है हमारे पास क्या है 37.54, ये हमने लिख लिया, प्लस अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, n है, n हम लिखेंगे 1/2, और log हमारे पास लिखा जाएगा, फिर है m की वैल्यू हमारे पास क्या है 38.4, फिर माइनस लिखा जाएगा। यहाँ पर इसी के ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा, सबसे पहले n है और n हमारे पास है 1/5, log लिखा जाएगा, और m हमारे पास यहाँ पर क्या है 31.5, ये हमने लिख लिया। तो तीनों के ऊपर हमने यही लॉ अप्लाई कर लिया। अब हम इन तीन log की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा, मैं लिख लेता हूँ log x इज इक्वल टू 1/3 हमने लिखा। इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है। हमने कहा लॉग को फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले दो वैल्यूज क्या है, 37 है, तो यहाँ पर हम सीधा जाके 37 को कॉलम में ढूंढेंगे। 37 हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक। 37 के बाद तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 रो सीधा जाके हमने 37 पे लाके रोक दिया। हमारे पास वैल्यूज क्या है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, डबल 37 और 5, ये हम सीधा लाके 5 के ऊपर 37 के ऊपर रुके, 5740, ये मैं लिख लेता हूँ 5740,
40 प्लस जो 4 है वो इसके साथ मेन कॉलम में देखेंगे, सीधा लाके हमने 37 के सामने रोक दिए, तो ये क्या है 5 है, 5 इसके साथ ऐड होगा। ये सिंपल सा काम है, ठीक है। इसको डबल चेक कर लेता हूँ। हमारे पास 4 है, 4 सीधा लाके अगर हम 37 के सामने देखें 5 है। अगली वैल्यू क्या है 1/2 हमने लिख लिया, लॉग 38.4, ठीक है। इसको 38 सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे, ऊपर से नीचे आते वक्त 38 हमने फाइंड आउट कर लिया। 4 है, 4 रो सीधा लाके 38 के सामने अगर हम रुकेंगे तो 5843 ये हमने लिख लिया, 5843 ये वैल्यू लिख ली, ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, 1/5 हमने लिखा। यहाँ पर लोग 31 को 5 में चेक किया जाएगा, ये हमने 31 फाइंड आउट किया, इसको हमने 5 में जब देखा तो हमारे पास 31 5 में हमारे पास क्या आ रहा है 4983, ये हम लिख लेते हैं 4983 ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब नंबर है, इनके तमाम के ऊपर हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है। पॉइंट लगाने का प्रोसेस क्या था, हमने कहा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो भी वैल्यू होगी इसको सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे उनमें से 1 माइनस कर देना है। 2 डिजिट्स है 1 कर लेंगे माइनस तो 1 ही रह जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, log x इज इक्वल टू 40 में 5 ऐड कर दे तो ये 45 बन जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/3, इसमें हमने 2 डिजिट्स है 1 माइनस तो 1.5745 ये वैल्यू बन गई, प्लस 1/2 ये हमने लिखा। 2 डिजिट्स है 1 माइनस हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो ये हमारे पास 1.5843 ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5843 ये हमने लिखा, माइनस 5 है हमारे पास। 2 डिजिट्स है 1 माइनस हो गया तो हमारे पास 1 रह जाएगा, तो 1 ये हमने लिखा 1.4983 ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी ब्रैकेट्स है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक ब्रैकेट इस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, log x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये बन जाएगा 1.5745 डिवाइडेड बाय 3, प्लस है हमारे पास ये वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5843 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का साइन है यहाँ पर 1.4983 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनकी डिवीजन करवा देनी है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, हमारे पास है log x हमने लिख लिया इज इक्वल टू, अगर हम 1.5 को इस वैल्यू को 3 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1.5745 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ये वैल्यू है हमारे पास 0.48 है हमारे पास, 5248 पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स ही लिखेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को चेक करें, यहाँ पर 1.5843 को अगर हम डिवाइड करवा ले 2 के ऊपर तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको हम लिख लेते हैं। ये वैल्यू है 0.79215 है, तो आखिरी जो डिजिट है वो 5 है, तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे तो 1 2 बन जाएगा, ठीक है। ये राउंड ऑफ हमने कर लिया। अगली वैल्यू हमारे पास क्या है 1.4983 डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको मैं लिख लेता हूँ, राउंड ऑफ करेंगे 0.29966 है, तो आखिरी वैल्यू 6 है, 5 से बड़ी है, साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे 6 7 बन जाएगा। ये हमने इसके साथ राउंड ऑफ कर लिया, ठीक। अब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेंगे, log x इज इक्वल टू, सबसे पहले इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेंगे, 0.5248 अगर ऐड हो जाए 0.7922 के साथ तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है 1.317 माइनस होगा 0.2997 के साथ, ठीक है। log x हम लिखेंगे, अगर यही वैल्यू माइनस करवा ली जाए 0.2997
2,997 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 1.0173, ये हमारे पास इस कंडीशन में बन रही है। अब हमने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमने एंटी लॉग को दोनों तरफ लेना है। तो हम यही काम कर लेते हैं, हमारे पास यहां पर हमने एंटी लॉग ले लिया, log x पहले से मौजूद है, दूसरी तरफ हमने क्या लेना है, एंटी लॉग हमने लिया, और वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं 1.0173, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। हमें मालूम है कि एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है, तो x इज इक्वल टू इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है। यह बात हमें मालूम है कि हमारे पास एंटी लॉग को हम मैंटिसा वाले पार्ट में लेंगे, ठीक है, सिर्फ यहां पर। तो सबसे पहले हम एंटी लॉग का टेबल ओपन करेंगे। पहली दो वैल्यूज क्या है, 0 और 1। 0 और 1 को हमने देखा, कहाँ चेक करेंगे, 7 के ऊपर। 0 1 को 7 के ऊपर चेक करेंगे, 1040 आता है। वैल्यू क्या है 1040 प्लस 3 है लास्ट डिजिट, डिफरेंस में 3 चेक करेंगे, हमारे पास क्या है 1 है, तो हम 1 इसमें ऐड कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे, x इज इक्वल टू 1041, ये वैल्यू है। अब हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, उतने डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, x इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 10.41, ये हमारे पास इसका आंसर हो चुका है। पार्ट नंबर 12 हमारे पास फिर से रेडिकल की फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले फिर से हमने लेट फर्स्ट करें, जो वैल्यू दी गई है इसको हमने x का नाम दिया। वैल्यू क्या है, रेडिकल विद इंडेक्स 3, ये जो 3 है इसको इंडेक्स कहा जाता है, और ये रेडिकल हो गया, इसके अंदर जो वैल्यू है इसको रेडिकेंड कहा जाता है, 27.9.6, ये हमारे पास हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे वैल्यू क्या है, फिर से रेडिकल है, इंडेक्स हमारे पास क्या है 5 है, और रेडिकेंट क्या है 324.5 है, इसको हमने नाम दिया। नेक्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, यहां पर हमने इनको बताया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लिया, लॉग को ले लिया, तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, साथ में हम रेफरेंस देंगे कि हमारे पास हमें यह बात मालूम है कि ये अगर हमारे पास आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3, और अगर हमारे पास 5 इंडेक्स हो तो 1/5, दोनों की वैल्यूज इसके साथ हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमने log लिखा और इस वैल्यू का हमने चेंज किया, 279.6 हमने लिखा, इसकी पावर आ गई 1/3, रेडिकल की जगह उसकी वैल्यू हमने लिख ली, और डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू क्या है 324.5, पावर क्या आ गया 1/5, ये हमने लिख लिया। अब इस वैल्यू के साथ हमारे पास लॉग आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लॉग के 4 लॉज थे वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर यही हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें ये बात मालूम है कि जहाँ पर लॉग m/n कंडीशन में आ जाए उस कंडीशन में हम log m माइनस log n इसको लिख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल क्या है m है, और नीचे वाला हिस्सा मुकम्मल हमारे पास क्या है n है। हमारे लिए आसानी हो गई, अब यही काम कर लेते हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले log x इज इक्वल टू log m, हम लिखेंगे तो हमने log लिखा, m हमारे पास क्या है 279.6 विद पावर 1/3, हमारे पास माइनस का साइन है, log लिखा जाएगा, फिर हमारे पास n, और n की वैल्यू है 324.5 विद पावर 1/5, ये हमने लिख लिया। फिर से यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे, दोनों वैल्यू जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम इन्हें बताएंगे कि जहाँ पर हमारे पास log m और n की कंडीशन में आ जाए, इस कंडीशन को लिखा जाएगा n log m। आपके समझाने के लिए मैं बता दूं, ये हमारे पास n है और ये वाली वैल्यू हमारे पास m है, दोनों में यही कंडीशन अप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। log x इज इक्वल टू, सबसे पहले n लिखा जाएगा और n हमारे पास 1/3, फिर log है, फिर m लिखा जाएगा और m क्या है हमारे पास 279.6
माइनस का साइन है, माइनस लिखा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा n, तो 1/5 log लिखा जाएगा, फिर m, और m हमारे पास 324.5, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। आगे इस स्टेप में लेके चलते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास इस वैल्यू का हम log निकालेंगे, और हमें ये बात मालूम है कि log निकालते वक्त हम पॉइंट को, डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं। पहली दो वैल्यूज हमारे पास क्या है, 27 को हमने कॉलम में चेक करना है, 27 हमें मिल गया है। अगली वैल्यू क्या है, 9, तो 27 का 9 हमारे पास क्या बनता है, ये है 4456, यहां पर हमने लिखा 4456, ये वैल्यू हो गई। मैं लिख लेता हूं 4456 प्लस हमारे पास चौथी वैल्यू क्या है, 6 है। मेन डिफरेंस में जाके 6 सीधा लाके किसके सामने, 27 के सामने रोक देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, 9 है। 9 इसके साथ ऐड होगा, ठीक हो गया। ये हमने बंद कर दिया, माइनस 1/5 हो गया। लॉग इस वैल्यू को हमने निकालना है, जो कि क्या है, 32। पहली दो वैल्यूज क्या है, 32, तो कॉलम में जाके 32 हमने फाइंड आउट किया। तीसरी वैल्यू क्या है, 4 है। 4 सीधा लाके हमने 32 के सामने रोक दिया, तो ये वैल्यू है 5105, ये हमने लिख लिया। 5105 प्लस होगा, तो 5 सीधा लाके हमने यहाँ पर 32 के सामने चेक किया, तो ये 7 है, हमने 7 लिख लिया। यहाँ पर अब सिंपली इनको आपस में ऐड करवा लिया जाएगा, जमा करवा लिया जाएगा। हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1/3, तो हम 1/3 को लिख लेते हैं। ये हमने 1/3 लिखा। इन वैल्यूज़ में 56 में 9 ऐड कर दे, 4 कर दे, तो ये 60, 65, ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 4465, ये हमने लिख लिया, माइनस 1/5। अगली वैल्यू चेक करें, इसमें अगर 7 ऐड कर दे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको हम लिखेंगे 51, और 5 अगर इसमें ऐड कर दे तो 1, 2, ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। अब हमने इसके साथ क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। हमने कहा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने डिजिट्स आएंगे उसमें से 1 माइनस कर देना है। 1, 2, 3 डिजिट से 1 माइनस कर दिया, 2 रह गया हमारे पास, तो 2 पॉइंट, ये वैल्यू बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट के कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 1 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 रह जाएगा। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली ये वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो हम लिख लेंगे log x इज इक्वल टू 2.4465 डिवाइडेड बाय 3, माइनस हो रहा है, ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2.5112 डिवाइडेड बाय 5, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब सिंपली इन वैल्यूज को हमने क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है, तो यही काम करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 2.4465 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको मैं लिख लेता हूं। यहां पर ये वैल्यू हमारे पास है log x इज इक्वल टू, ये वैल्यू बनती है 0.8155, माइनस हो रहा है। अगली वैल्यू को चेक करें, हमारे पास क्या है, 2.5112 डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 0.5022, ठीक है। पॉइंट के बाद हमने 4 ही डिजिट्स लिख लेने हैं, तो log x इस वैल्यू को उसमें से माइनस करवा देंगे, हमारे पास क्या है 0.8155, ये वैल्यू अगर माइनस हो जाए 0.5022 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको मैं लिख लेता हूँ 0.3133, ये कुछ इस कंडीशन में बन चुकी है। अब हमने यहाँ पर क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग, तो ये बात हमने लिखी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। अब हमने क्या लेना है, एंटी लॉग को लेना है, तो यहाँ पर मैं एंटी लॉग को ही ले लेता हूँ। सिंपल सा और आसान सा काम है, एंटी लॉग को दोनों तरफ लिखा जाएगा। मैं लिख लेता हूं एंटी लॉग, हमने एंटी लॉग लिखा, log x पहले से मौजूद है, दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या आएगा, एंटी लॉग लिखा जाएगा। वैल्यू क्या है, 0.3133, ये हमारे पास वैल्यू है। एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेते हैं। और एंटी लॉग हमें मालूम है कि हमारे पास हमने किसका लेना होता है, यहाँ पर जो मैंटिसा पार्ट है उसका हमने सिंपली लेना है। तो हमारे पास मैंटिसा में पहली दो वैल्यूज़ क्या है, 31, सीधा जाके हमने या कॉलम में जाके 31 फाइंड आउट कर लिया। 31 को 3 रो में चेक करेंगे, तो हमारे पास 31 को 3 रो में चेक करेंगे 2056, ये हम लिख लेते हैं
फिर से मैं डबल चेक कर लेता हूँ, 31 को 203 में चेक किया तो ये हमारे पास 2056, ये 2056 प्लस 3 है। 3 मेन डिफरेंस कॉलम में जाके हम 3 चेक किया तो हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2057 बन चुका है। हमने लगाना है पॉइंट, जितना भी करेक्टरिस्टिक होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 है तो 1 ऐड कर दे, 1 हो जाएगा। एक डिजिट के बाद हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, जो कि हमने लगा लिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो चुका है।